मैं निशा सिंह। तो आज हम बात करते हैं औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के पेरी गांव के बारे में। वहां पे आज हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज कुमार और जावेद अख्तर जी गए थे उस गांव में। उस गांव के बारे में जानने के लिए, उस गांव में कैसा व्यवस्था है, कैसा रोड है, वहाँ के किसान भाई बंधु कैसे रहते हैं। तो बात करते हैं हम नीरज जी से। पहले नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सर से हम जानते हैं कि उस गाँव के बारे में क्या बताते हैं सर, जानकर बताइए सर। सबसे पहले तो हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग स्टूडियो में बुलाए और आप लोग इतना हमें इज्जत दी, मान सम्मान दी, क्योंकि हमें बार बार टाइम नहीं मिल पाता है आपके स्टूडियो में आने के लिए, क्योंकि इसी स्टूडियो के हम भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फिर भी हमारे पास टाइम नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और मैं खास करके मुझे पता चला था कि बिहार में रोड जो है ज़्यादा मात्रा में गांव गांव तक बना हुआ है, लोगों ने बताया है। तो हमने भी वहां पर गया और देखा कि मदनपुर प्रखंड के बेरी पंचायत है, बेरी पंचायत का घोरहत गांव का एक टोला है जिसमें दलित समाज के लोग रहते हैं। उस जगह हम जब वहां पर गए तो वहां पर हमने देखा कि हाईवे से कुछ ही दूरी पर, यानी कि 500 मीटर की दूरी पर वो लोग हैं, लेकिन उनके गांव में आज तक रोड का निर्माण नहीं हुआ है। हमने पता करने का प्रयास किया तो उस गांव के लोग बोले कि इस पर सर कितनी बार पैसा निकल चुका है, लेकिन आज तक निर्माण नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? जबकि यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया कि हमारे गांव, शहर हो या गांव हो, हर जगह रोड बनाया गया है, जबकि उस गांव में दलित समाज के लोग रहते हैं, उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हमने वहां पर जाकर गया और हालांकि हमारे साथ जावेद सर भी गए थे। जावेद सर भी कुछ बताएंगे। मुझे पता चला कि इस गांव का जो सड़क का जो समस्या है बहुत बड़ा समस्या है। वहाँ के बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है स्कूल जाने में, और दीगर बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे महिलाएं हैं, महिलाएं के साथ बहुत ज़्यादा समस्या होता है, जो गर्भावस्था में होती है खास करके उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कि रोड तो है नहीं, है भी तो उसका स्थिति इतना जर्जर है कि अगर आप वाहन से भी जाते हैं तो भी आप उसमें सुरक्षित नहीं है गर्भावस्था के दौरान। इस पर जब मैं वहाँ के लोगों से बात करना चाहा तो पता चला कि इसका आवंटन तो आता है, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि जैसे मुखिया हुए, वार्ड हुए, और इनके मिली भगत से, और पता नहीं इसका क्या कारण है। और फिर ब्लॉक में गए तो पता चला कि उसका काम तो हो चुका है। जावेद से बताए हैं कि वहाँ पे महिला लोग से बात की, तो नीरज सर भी तो गए होंगे उस जगह पे। तो हम नीरज सर से जानना चाहते हैं सर कि आप उनको ये बताइए कि वहाँ से हाईवे कितना दूर है। देखिए मैम, वहाँ से हाईवे जिस गांव का हम चर्चा कर रहे हैं, उस गांव जो है हाईवे से मात्र 500 मीटर दूरी पर है। और हमें तो आश्चर्य लगता है कि उस गांव के आसपास के जितने भी लोग हैं या जो भी प्रतिनिधि हैं, या हमने देखा वहाँ पर कि सांसद महोदय की तरफ से उस गांव में एक गली है जो लगता है करीबन 50 फीट या 70 फीट के लमसम बना हुआ है। लेकिन गली बनाने से नहीं ना होगा, उनको तो तकलीफ जिस गली में तो लोग एडजस्ट कर लेंगे। हमने देखा है गांव में ईंटा जहां तहां रख करके लोग वो काम कर लेते हैं, वो काम मुखिया का काम है, सांसद का काम नहीं। मुखिया से हम बात क्यों करें? हम मेरा काम मुखिया जो मेरा जो फर्ज बनता है हालांकि ऐसा तो नहीं कि वो पाला में पत्रकार था, पाला तो आदमी हम नहीं था कि वहां पर जाकर किसी को पूछा होगा, बहुत सारे लोग पूछे होंगे। लेकिन उस गांव में हमने देखा कि उस रूट से नेशनल हाईवे से अंतरराष्ट्रीय रोड है, उस रोड से 500 मीटर दूरी पर वो गांव है। अब ब्लॉक जो है तो वहां से 1 किलोमीटर दूरी पर है। उस गांव का विकास नहीं हुआ है। उस गांव में सर आप कैसे पहुंचे? आपको कैसे लगा कि उसी गांव में इतना दिक्कत? देखिए, मैं उस गांव में जा रहा था तो मेरा काम है, हम एक मीडिया के नाते हम कहीं भी जाते हैं तो अपना चर्चा करते रहते हैं, कहीं भी बातचीत करते रहते हैं। तो बातचीत करने के दौरान में ही हमको पता चला कि इस गांव में, तो आपको कहने का मतलब है कि आप वहां गए, वहां के गांव वालों से मिले, वहां की महिला से मिले, हाँ वो लोग आपको ये सब समस्या बताएं। हाँ, हमने देखा उस गांव में
उस गांव के लोग, महिला लोग हो या जेंट्स लोग हो, जो भी हमने पूछा। और एक चीज हमारा जो सड़क है, उस सड़क से आरा का जो पिंड है, उसी पर पिंड के ऊपर में सड़क है, यानी कि उन लोग का रास्ता है। और रास्ता जो है उससे करीबन 20 फीट खाई है, जिसमें किसानों का पानी उसमें स्टॉक होता है। हालांकि इस वर्ष वर्षा तो नहीं हुआ है, लेकिन इस वर्ष वर्षा नहीं होने का कारण है उसमें अभी सूखा हुआ है। लेकिन हमने देखा कि एक अंदाजा लगाया कि कम से कम 20 फीट होगा। उस गांव के जावेद सर ने बताया कि उस गांव के महिला लोग हो या जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, हमने ये भी पता करने का प्रयास किया कि उस गांव में शिक्षा कितना है। मैट्रिक पास यानी 10वीं क्लास बच्चा उस लड़का हो या लड़की हो आज तक उस गांव में नहीं पढ़ा। कारण इसका ये है कि रोड तो है नहीं, बच्चे हैं, आहरा बगल में है, जो पानी बरसात के समय तो 4 महीने कम से कम उसमें पानी रहता है। गांव में स्कूल है या नहीं? गांव में स्कूल है, वहां से कम 300 मीटर की दूरी पर है। जब तक उस रोड से नहीं, आरा का रोड नहीं बनता है या आरा का पिंड नहीं बनता, उस पिंड से लोग नहीं जा पाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि वो गांव पूर्ण रूप से अशिक्षित है, एकदम अशिक्षित है। वहाँ के कोई लोग पढ़े लिखे ही नहीं है। वो लोग का रोजगार कैसे चलता है? रोजगार देखिए, वो गरीब है, कहीं भी अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चे को पालने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। हम हो या आप हो, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को पालने के लिए कहीं ना कहीं तो काम करेगा, चाहे उसके लिए कितना भी कठिन का सामना करना पड़े, वो जाएगा ही जाएगा। तो सर आप ये बात तो जैसे कि उस गांव में समस्या सुने आप, तो आप अपने तरफ से मदद करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे? हम किसी अधिकारी से बात करें या नहीं करें? हमने प्रयास किया, हमने कहा कि उन लोगों से पूछा कि सही बताइए कि आपके गांव में पत्रकार आए थे कि नहीं। और तो बहुत पत्रकार आए, बहुत गए, बहुत लोग गए, हम लोग को कोई सुनवाई ना। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कौन सुनता है? तो जाहिर से आपको